जैसे आप लोग कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी, मैं आप लोगों को कहा था ना कि जैसे ही चैप्टर में समाप्त करूंगा वैसे ही हम इस चैप्टरों के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार परीक्षा में आते हैं, जिन्हें आने की 100% चांसेस होते हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कक्षा 10 लिखा हुआ है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आए दिन टॉप 10 ईयर मतलब कि लगभग 10 वर्षों से लगातार जिन्हें बार बार पूछा जा रहा है, ये वो प्रश्न हैं। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु और अधातु, तीनों चैप्टरों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, पढ़ाया है, अच्छे ढंग से नोट्स भी बनवाए हैं। तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं और वीडियो को देखते देखते आप नोट्स भी बना सकते हो। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों से बस इतना विनती है कि अगर आप लोग वीडियो पर बने रहना चाहते हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। देखने के बाद देखिए पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए अब क्या होता है, परीक्षाओं में लघु और दीर्घ ही होते हैं और वो भी होता है MCQ भी होता है। हम MCQ के लिए आपको ये नहीं कहेंगे कि ये मोस्ट है वो मोस्ट है, हम आपको यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपको याद करना है, 20 में 20 नंबर ले आना है, अगर आपको 20 में 20 नंबर ले आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जितना भी चैप्टर होता है, चैप्टर के किताबों में लास्ट में दिया रहता है बहुविकल्पी प्रश्न, आप सब पढ़ डालिए। 8 से 10 दिन में आप पूरा पढ़ डालोगे। अगर आप, हाँ मैं ये कहूँगा दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी की एक अलग से नोट्स और बहुविकल्पी की एक अलग से नोट्स। आप लोग नोट्स ना बनाते होंगे बहुविकल्पी प्रश्नों का, तो आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का भी नोट्स बनाइए जिससे कि परीक्षा के समय आप उसको रिपीट कर सकें। क्योंकि मोटी किताब लेकर बैठोगे पढ़ने के लिए तो ऊब लगेगी, इसलिए नोट्स के माध्यम से जब लास्ट दिन होता है पेपर के 2-3 दिन लास्ट के जब बचते हैं तो जब दोहराना होता है तो नोट्स से ही दोहराया जाता है, किताबों से नहीं दोहराया जाता है। किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, रिवीजन करने के लिए नोट्स होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो सबसे पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की कोई चार विशेषताएं लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसका लाभ, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये पहला प्रश्न। आप इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न आप लोग इसको लिखिएगा और नोट्स में भी बना लीजिएगा, ठीक। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी आप मिला सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत बार कई बार परीक्षा में आ चुका है। दूसरा प्रश्न क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखा है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने बताया था ना कि जो कम क्रियाशील होते हैं वो अधिक क्रियाशील वाले तत्वों उनको उनके यौगिकों से क्या कर देता है, दूसरी दिशा में विस्थापित कर देता है। ज़्यादा क्रियाशील जो होते हैं कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है, उसे ही विस्थापन कहते हैं। और द्विविस्थापन में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका विस्तार से वर्णन करना है, यहाँ पर केवल मैं प्रश्न करवाने वाला हूँ, उत्तर नहीं। उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस चैप्टर पर चले जाना। पहला वीडियो हमारा इस वीडियो पर यानी यूट्यूब पर, इस पर जिस चैनल पर आप लोग देख रहे हैं, पहला वीडियो हमारा यहीं पर है, इसी पर बना हुआ है, इसी चैप्टर का बना हुआ है। तो आप लोग उसमें जाकर आंसर देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर बताना है। तीसरा प्रश्न क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक उदाहरण बताइए। क्या है संतुलित समीकरण, उदाहरण भी बताइए क्या है। तीसरा वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। उसी प्रकार आपको बताना अपघटन अभिक्रिया क्या है, कैसे अपघटन अभिक्रिया होती, क्यों होता है अपघटन अभिक्रिया, इसको भी आपको बताना है, ठीक है। रासायनिक अब समीकरण संतुलित करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से संबंधित प्रश्न आते हैं। रासायनिक समीकरण से भी हम वीडियो बना दिए हैं, अगर आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तो सब मिल जाएगा, चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आएगा 1 से 2 नंबर का, ठीक। कोई 3 रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। कोई 5 अभिक्रियाएं हैं, उसमें से 3 लिखना है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये 4 हो गए ना। रेडॉक्स अभिक्रिया, यही सब आपको पढ़ना है।
क्या लिखना है, कोई तीन, उसमें से केवल तीन है, हम तो 4-5 आपको बता दिए ना, जैसे रसायन, विस्थापन, वियोजन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ये सारी अभिक्रियाएं आपको मिलेंगी इसी चैप्टर पे। पहला चैप्टर, मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि पहला वीडियो, इस यूट्यूब पर जो पहला वीडियो है उसको जाकर देखिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स बना लीजिए, लेकिन ये जान लीजिए ये 6 और 4 10, ये 10 प्रश्न हैं। अगर इन 10 को पढ़ के जाओगे तो 6 नंबर फिक्स है, 6 से 7 नंबर आपको फिक्स है मिल जाएगा इस पहले चैप्टर से। 6 से 7 नंबर की बात मैं कह रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ोगे 6 से 7 नंबर मिल जाएगा। और क्या चाहिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बस यही 6 प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या था, रासायनिक अभिक्रिया की कोई 4 विशेषताएं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण सहित समझाइए, रासायनिक समीकरण संतुलित करें, कोई 3 रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण। ये लघु में आएगा, 4 नंबरों में आएगा। अब उसके बाद 6 नंबर वाला देखते हैं। 6 नंबर में क्या आएगा, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, संतुलन की प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझाइए। कह रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण, कोई रासायनिक समीकरण जो लिखा होता है, जैसे हम एक लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या, Na+Cl, ऐसे बनाकर NaCl लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। यानी कोई देखिए, जैसे यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर भी Na1 है, Cl2 है, Cl भी 1 है, यहाँ पर भी Cl1 है, तो ये दोनों क्या है, इधर दोनों पक्ष में बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जो बराबर ना होता, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2Na। अब यहाँ पर देखो क्या इधर संतुलित है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, Cl2। अब देखो संतुलित नहीं ना, इधर Na2, इधर तो Na1 ही है, इधर Cl2, इधर तो Cl1 ही है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है ना। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक होता है, संतुलन की प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए। इसकी प्रक्रिया को उदाहरण के माध्यम से समझाना है। इन प्रश्नों को आपको लिखना है कम से कम 2 पेजों में, इन बारे कम से कम 2 पेज लिखना है, क्योंकि आप हाई स्कूल के विद्यार्थी तो 2 पेज बहुत होता है हाई स्कूल वालों के लिए। ठीक, 2 पेज लिखोगे तभी 5 नंबर मिलेगा। 5 से 6 नंबर का प्रश्न होता है ये, दीर्घ जो होते हैं 5 से 6 नंबर मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत ये प्रश्न समझो 100% आएगा पेपर में। ये प्रश्न मैं कह रहा हूँ 100% आएगा। अगर आप लोग वीडियो देख करके ये प्रश्न करके जाओगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न जरूर पेपर में आएगा। देख लेना, ध्यान से सुन लेना हमारी बात, नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में हमसे आकर दिखाना कि आप कहे थे नहीं आया था। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, एक उपयुक्त रासायनिक समीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार भी लिख सको उतना बार इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण है वही लिखे हैं, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, 6 नंबर में आएगा। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ऐसे अभिक्रियाएं दी रहेंगी 2-3, उसको परिभाषित करना होगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ये 3 अभिक्रियाएं हैं जिसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद क्या है लास्ट वाला, अपघटन अभिक्रिया को समझाइए और प्रकाश, ताप, विद्युत द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। कैसे प्रकाश के माध्यम से अपघटन अभिक्रिया होती है, कैसे तापमान के माध्यम से अपघटन अभिक्रिया होती है, कैसे विद्युत के माध्यम से अपघटन अभिक्रिया होती है, इसको आपको समझाना है। ये लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर 6 प्रश्न हमने लघु का बताया और 4 प्रश्न आपको दीर्घ का बताया। अगर ये लघु और दीर्घ आप पढ़ के जाओगे तो आप केमिस्ट्री में 10 नंबर से कम नहीं होगा। इसके बाद हम देंगे आपको अम्ल, क्षार एवं लवण वाले का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद हम आपको धातु अधातु का देंगे। उसके बाद फिर हम जब तीनों को दे देंगे तब हम चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन और उसके यौगिक पढ़ाने वाले हैं। कार्बन और उसके यौगिक पढ़ाने वाले हैं। अच्छे से माय फेवरेट चैप्टर है वो। अगर आप लोग चैनल से बने रहोगे तो ज़रूर आपको 70 में से 70 दिलाने की गारंटी मैं कर रहा हूँ। 70/70 साइंस में 70 में 70। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि सब्सक्राइबर देख कर चले जाते हैं या व्यूज देख कर चले जाते हैं। हमसे इससे मतलब नहीं कितने लोग देख रहे हैं, हमसे बस इतना मतलब है कि अगर कोई एक भी लड़का, एक भी लड़की अगर हमारी इस वीडियो को पूरा देखता है तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का तो भला हो जाए। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐप्स नहीं ला रहा हूँ, कोई ऐप्स के माध्यम से मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि यहाँ पर 1 साल में यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दिया, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो हम पढ़ाने लगे, ऐप्स खोल देंगे कि आपको बैच खरीदना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हाई स्कूल और इंटर वालों को मैं बता देता हूँ, स्पेशल तौर से बता देता हूँ फिर से आपको। मैं यूट्यूब पर उनकी क्लासें विज्ञान की, स्पेशल मैं बता रहा हूँ विज्ञान की, मैं जो पढ़ाऊँगा हाई स्कूल वालों को हमेशा फ्री पढ़ाऊँगा। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को
मैं विज्ञान हमेशा फ्री पढ़ाने वाला हूँ, कोई ऐप्स पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको विश्वास हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा था। अगला वीडियो आने वाला है अम्ल, क्षार एवं लवण के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी 10 के विद्यार्थी हैं धूम